शौक़ की मंजिल की तमाम साबक़ा अक़साद के तसलसल को बरकरार रखते हुए इसे तरतीब, रवानी और अदबी अंदाज़ में मुकम्मल कर दिया है। आखिर में आपकी हिदायत के मुताबिक नेक्स्ट वीक भी शामिल कर दिया गया है। शौक़ की मंजिल क़िस्त नंबर डी चढ़, तहरीर व तहक़ीक़। साजिद महमूद आज शादी का तीसरा दिन था। सुबह के नरमा और खुशगवार रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। राना साहब गेर आज की तरफ रवाना हुए और अपनी गाड़ी को बड़े शौक़ से कपड़े से साफ करने लगे। फिर उन्होंने गाड़ी पर पॉलिश किया और उसे असकदर चमका दिया कहोहनी मालूम होने लगी। इसके बाद राना साहब शादी वाले घर वापस आए, नहा धोकर तैयार हुए और अपना नया सूट ज़िब किया। ये सूट पर बेहद चढ़ा था। घर के बाकी अफराद ने भी वलीमे की तकरीब के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। हर तरफ छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे खूबसूरत लिबास में बलबूस अपनी मासूम शरारतों से महफिल को रंगीन बना रहे थे। कुछ देर बाद राना साहब अपनी गाड़ी लेकर गली में आए तो देखा कि औरतों का एक टोला बस की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मिसेस शहनाज भी घर से बाहर आई। उन्होंने नीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, पाँव में चमकते हुए सी निडलावर हाथ में पर्स था। इन्हें देखकर राना साहब यूं महसूस करने लगे जैसे आसमान से कोई बड़ी ज़मीन पर अतर आई हो। वह हैरत से बोला थे, मिसेस शहनाज, क्या ये तुम हो या कोई और? मिसेस शहनाज मुस्कुराते हुए बोले, राना साहब, क्या आप अपनी बेगम शहनाज को पहचानते नहीं? राना साहब हंसकर कहने लगे, आज तो तुमने अपना नक्शा ही बदल दिया है। सच कहूँ तो तुम मिसेस शहनाज नहीं बल्कि किसी और की मानंद नजर आ रही हो। मिसेस शहनाज शर्मा कर बोले, राना साहब, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। राना साहब ने जवाब दिया, वल्लाह मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई आज तुम्हारी शख्सियत बहुत परकशिश लग रही है। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और शादी हाल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानब औरतों से भरी बसें भी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रास्ते में फूलों की एक खूबसूरत दुकान आई। मिसेस शहनाज ने शोखी से कहा, राना साहब, आप बहुत कंजूस हो गए हैं, क्या हमारे लिए फूल नहीं खरीदेंगे? राना साहब मुस्कुरा कर बोले, तुम फूल मांगती हो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। वह फौरन गाड़ी से उतरे और रंग बिरंगे गुलाबों से सजा एक खूबसूरत गुलदस्ता खरीद लाए। मिसेस शहनाज की खुशी इतनी थी, थोड़ी देर बाद वह शादी हल पहुंच गए। औरतें भी वहां आज की थी। राना साहब ने गाड़ियां एक तरफ लाक की। मिसेस शहनाज ने हाथों में फूलों का गुलदस्ता उठाया और राना साहब का हाथा मिलकर शादी हाल की तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर गेट कीपर ने उन्हें रोका तो राना साहब ने शादी का कार्ड दिखाया, जिसके बाद इन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। कुछ देर बाद दुल्हा और दुल्हन शादी हाल में दाखिला हुए। लड़कियों ने अनपढ़ दोपट्टे का साया किया और इन्हें स्टेज तक ले गए। शादी हलाल में मौजूद मौसीकार खूबसूरत ने बजा रहे थे, जो इस खुशी के मौका को मज़ीद यादगार बना रहे थे। तमाम मेहमानों ने दुल्हा और दुल्हन को सलामी पेश की। जब मिसेस शहनाज सलामी देने लगे तो कुछ देर के लिए इनके पास बैठ गए। 7 पीठ लड़कियों ने जिद शुरू कर दे कि आज मिसेस शहनाज आने हैं, कोई गाना ज़रूर सुनाएंगी। मिसेस शहनाज ने बहुत इनकार किया, मगर रिहाना की भतीजी तानीह ने माइक संभालते हुए ऐलान कर दिया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबसे गुजारिश है कि खामोशी से अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, क्योंकि आज मिसेस शहनाज हमें गाना सुनाएंगी। ये सुनकर राना साहब दिल ही दिल में घबरा गए और सोचने लगे, गई भैंस पानी में। मैंने तो कभी मिसेस शहनाज को गाते हुए नहीं सुना, अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद तानिया ने ज़बरदस्ती माइक मिसेस शहनाज के हाथ में दे दिया। मिसेस शहनाज हैरानी से सबको देखने लगी, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्होंने गाना शुरू किया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। उनकी मधुर आवाज़ सुनते ही पूरा शादी हाल खामोश हो गया। हर शख्स अनमाक से सुनने लगा। गाना ख़त्म हुआ तो तानिया खुशी से अछल पड़ी और बोली, चाची, आपने तो कमाल कर दिया। रेहाना ने खुकर मीज़ पर रखा हवा फूलों का गुलदस्ता मिसेस शहनाज की गोद में रख दिया। सबने असरार किया कि वह पूरा गाना सुनाए। इस मरतबा राना साहब ने बयान का भरपूर साथ दिया। यूं मिसेस शहनाज की आवाज़ ने खुशियों के इस महफिल को चार चांद लगा दी।
پادازیں ولیمے کا آغاز ہوا طرح کھیل زیز شزمانوں کی منتظر تھیں. سب نے خوب مزے سے کھانا کھایا اور کیمرے کی آنکھ نے ان حسین لمحات کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا. پھر دلہا اور دلہن کی رخصتی کا وقت آ گیا. ایک شخص نے دلہے کو گاڑی کی چابی دی. دلہن کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا جبکہ پیچھے اس کی والدہ اور دہنے بیٹھ گئیں. خوشیوں کے نغموں کے ساتھ ہاپنے نے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. رانا صاحب پب لہے کے گھر چلے گئے. یوں خوشیوں سے بھرے یہ لمحے سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقشہ ہو گئے. اگلے دن جب مس شہنازہ اور رانا صاحب واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو دلہا اور دلہن کے گھر والوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ 1-2 دن آور رکھ جائیں. مگر مس شہناز نے محبت سے کہا، بہن، میں نے اسکول کی تمام ذمہ داریاں گلزار کے حوالے کر رکھی ہیں. اب گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں اور ہمیں چھٹیوں کا شیڈول اور بچوں کا ہوم ورک بھی تیار کرنا ہے. اس لیے میں مزید نہیں رکھ سکتی. اسکول میں میری ضرورت ہے. پھر انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوشیوں بھرے گھر کو ہمیشہ آباد رکھے اور دلہا دلہن کو لمبی، خوشحال اور بابرکت زندگی عطا فرمائے. یہ سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں. ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. مس شہناز نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ریحانہ، کیوں روتی ہو؟ زندگی رہی تو ہم دوبارہ ضرور ملیں گے. سب ایک دوسرے سے گلے ملے، ہاتھ ملایا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے. آخرکار رانا صاحب اور مس شہناز گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنے گھر کی جانب سفر کا آغاز کر دیا. یوں خوشیوں، محبتوں اور یادگار لمحات سے بھرپور یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا، مگر دلوں میں ان حسین یادوں کی خوشبو ہمیشہ مہکتی رہے گی. EP25 کیا رانا صاحب اور مس شہناز کی زندگی ایک بار پھر کسی نئے موڑ کی طرف بڑھے گی؟ کیا اسکول واپسی کے بعد مس شہناز کو کسی نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جاننے کے لیے پڑھیے شوق کی منزل کی اگلی دلچسپ قسط. تحریر و تحقیق ساجد محمود.